आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? उसकी मोहब्बत का राज तो उसी वक्त पाश पाश हो गया था जब उसे ये पता चला था कि तुम मेरे बेटे हो, एक मेड के बेटे। उस घर की मालकिन के बेटे नहीं हो जो तुम उसे कहते रहे हो, उस घर की एक मामूली नौकरानी के बेटे हो। तुमने शायद देखा नहीं था उसकी आंखों में। हमें अगर मलिका आपके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर ले तो फिर तो आप मान जाएंगे ना? वो मेरे सामने तो क्या, तुम्हारे सामने भी इस बात का एतराफ नहीं करेगी मेरे बच्चे। एक चांस ही सही। ठीक है, तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। मम्मी मेरा तो बस नहीं चलता, मैं इसको यहां से खड़े खड़े रुखसत कर दूं। किसके साथ? मम्मी यही तो मसला है कि किसके साथ। मैं भी हैरान था कि वो उसकी इतनी जुर्रत कैसे कि मलका से रिश्ता जोड़ने के बाद वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाए। कोई और लड़की? हाँ जी, दूसरी लड़की। उसके ऑफिस में काम करती है और अब तो उनके घर भी आने लगी है। किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया? मम्मी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सलमा को पता है इस बात? जी हाँ पता है। खाला कहती हैं कि वो आसिम की कोलीग है, लेकिन नहीं, मुझे बात कुछ और लग रही है। सलमा तो मलका को दिल से बहू बनाना चाहती है और आसिम की मोहब्बत की तो मैं गवाही देती हूँ। बस मलका को ही कदर नहीं है उसकी। तो पछताएगी ना अम्मी, पछताएगी सारी जिंदगी बैठ के। मैं तो समझती थी कि मलका के इनकार से सलमा अपना फैसला नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मैं डर गई। और इस डर का नाम सिर्फ एक हल है अम्मी, कि आप मलका को समझाइए जाकर उसको। अगर अब भी ना समझी ना तो सारी जिंदगी पछताएगी। अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, मलका दोबारा नूरियान से राब्ता ना करे। नहीं, नूरियान का तो वो नाम भी नहीं लेती है। गुड। बोलो। मलिका, तू मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी यार? क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन क्यों? अभी भी पूछ रहे क्यों? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? अम्मी ने मुझे क्या बताना था? मलिका बताओ, मुझे जवाब दो। मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस इतना समझ लो कि मलिका के दिल से नूरियान के लिए मोहब्बत तभी खत्म हो गई थी जब उसे उसकी हकीकत पता चली थी। लेकिन मलिका, मैंने तुम्हें अपनी हकीकत बताई तो थी। झूठ मत बोलो। मैं एक आया के बेटे से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। भूल जाओ मुझे।
पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नूरियान की कॉल थी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों? आप तो कहती थी कि आपका उसके नाम पे दिल धड़कता है और अब इतनी नफरत। तुम जले पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको उससे असली में मोहब्बत थी या ऐसी? मोहब्बत करती थी तभी तो इतनी बगावत की मैंने उसके लिए। अच्छा, तो ये वो मोहब्बत थी जो ये जानने के बाद कि वो किसी आया के बेटे हैं खत्म हो गई। तुम चुप करती हो या नहीं, वरना दूंगी एक मुंह पे। वैसे आप ही सब छोड़े, मैं कहती थी ना आसिम भाई बहुत अच्छे हैं, पर आपने उनका दिल दुखा दिया। खाला का भी फोन आया था, बता रही थी आसिम भाई का प्रमोशन हो गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस न्यूज में अभी भी। वैसे तुम जिसे इतना मासूम समझती हो ना, वो मासूम है नहीं, ऑलरेडी मेरी जगह किसी और को दे चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। बेबी अगर यकीन नहीं है ना तो जाकर अकील से पूछ लो। अरे अकील भाई को तो ना कोई गलतफहमी हुई होगी, आसिम भाई ऐसे थोड़ी है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से जाकर उसको मुबारकबाद देकर आओ। हाँ, अम्मी, आप ही को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आप भी उनसे अपनी नाराजगी खत्म कर दें। जिस दिन उसे अपनी गलती का अंदाजा होगा ना, तो वो मुझे आकर कह देगी कि आसिम के लिए राजी है। ऐसा तो कभी नहीं होगा अम्मी। तो इसका मतलब ये हो कि उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। आप वैसे खाला के घर नहीं जाने वाली थी आज? कल जाऊंगी और मिठाई लेके जाऊंगी। आसिम भाई के प्रमोशन के लिए? हाँ, प्रमोशन के लिए भी और उस बात के लिए भी जो आसिम की जगह लेने आया था और मलका ने उसे वो जगह नहीं दी। अम्मी, आप भी ना बहुत अजीब हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। आप ही कह रही थी कि आसिम भाई को कोई और लड़की पसंद आ गई है। आसिम को मैंने बेटा ही नहीं बोला, बल्कि हमेशा उससे बेटा समझा भी है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मलका की जगह किसी और को नहीं दे सकता। अच्छा लो ये मुझे तो। मेरी बात लिख लो, यकीनन हमसे कुछ नहीं छुपाओ। यार मुझे लगता है कि उसका मूड मलिका की यूनिवर्सिटी ना आने की वजह से ही खराब है। ये मुझे क्यों लगता है कि इसको मलिका की बेवफाई का पता चल गया। देख नहीं रहा इसको कितना बुझा बुझा लग रहा है। यार उसने आज की क्लास भी नहीं ली। चल बात करते हैं उससे। किस बात का शोक मना रहा है? किसी बात का नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब मलिका यूनिवर्सिटी आएगी। उससे पढ़ाई का जितना शौक था ये तो अब समय ही पता है। तो फोन क्यों नहीं कर लेता उसे? कर लूंगा कॉल। यार तू दोस्त है हमारा, सारी बातें शेयर कर सकता है हमसे। चल कर, क्या हो गया? क्या देख रहा है? यार तुम लोगों की सब बातें सच साबित हो गई। क्या मतलब? मुझे लगता था मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। उसने तो मेरा एक सच जानते ही मुझसे मुंह फेर लिया। तूने तो सब सच बता दिया उसे? बता दिया था यार, मगर मुझे शायद उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। शायद पहले बता देता ना तो इतना हर्ट ना होती वो। यार तू खुद को ब्लेम क्यों दे रहा है? मतलब तेरा झूठ इतना बड़ा भी झूठ नहीं था कि मोहब्बत में माफ ना किया जाए। यार वो मुझसे बात तो करे, मेरी कॉल तो रिसीव करे। मुझसे बात करेगी तो मैं गलती मानूंगा ना अपनी। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुझसे बात करेगी। क्यों नहीं बात करेगी मुझसे? उसने सारी उम्र मेरे साथ रहना, तो मेरी एक छोटी सी गलती नहीं माफ कर सकती वो। एक बात कहूँ? यार वो तेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। सोच के बोला कर। काम डाउन यार। कसम से दिल छलनी हो जाता जब कोई ये कहता है कि मेरी मोहब्बत के लायक नहीं है। समझा ऐसे? दफा कुछ ना कुछ उल्टा बोलता था। देख लिया इसको।
अरे जायदा, ये तकलीफ क्यों की? आसिम का फोन आया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह उसे और कामयाब करे। बस सब अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ, अभी पिछले दिनों में तो उसने मुझे अपनी गाड़ी मिलने की खुशी में मिठाई खिलाई थी। फिर मैंने सोचा अब तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम दोनों का जाके मुंह मीठा करवाऊं। ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। हाँ भाई, सारे रिश्ते खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन है तो वो मेरा भांजा ना, और अकील से भी ज्यादा अजीज है मुझे वो। खाला, आसिम भाई कब तक आएंगे? बस आता ही होगा बेटा। अच्छा ये तो लो। हाँ यहाँ रखो। जायदा, ये अकील कब तक हवाओं में फिरता रहेगा? इसको समझाओ कि एक छोटी नौकरी करने के बाद बड़ी नौकरियों के भी रास्ते निकल आते हैं। कहीं तो नौकरी शुरू करे। मैंने तो उससे बहुत समझाया है, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता मलका की तरह। मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, जो मर्जी करे। इसके इम्तिहान तो अच्छे हो गए ना? हाँ, कह तो रही है मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए। आजकल मुझसे ना कटिंग और सिलाई सीख रही है। भाई अगर इसको शौक है ना पढ़ाई का, तो इसको आगे पढ़ाना जरूर। हाँ, मैंने तो मलका की दफा भी कोई पढ़ाई में रुकावट नहीं डाली। जो उसने पढ़ना चाहा, जैसे पढ़ना चाहा, मैंने पढ़ने दिया। बस आगे उसका नसीब। अच्छा सर, मैं आसिम को फोन कर देती हूँ कि खाने के लिए कुछ लेता है। मैं जानती हूँ मलका के जिक्र से तुम्हें चिढ़ होती है, लेकिन तुम उससे दुआ तो दे सकती हो ना, शायद अल्लाह उसका दिल बदल दे। तकलीफ तो बहुत हुई थी जायदा, लेकिन तसल्ली इस बात की गलत फैसला करने से हम सब बच गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। ये तो सारे फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। किसका साथ किसके नसीब में वो अल्लाह बेहतर जानता है। तुम अपना दिल खराब ना करो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खाला नजर नहीं आ रही। तुम जितने मासूम नजर आते हो ना, उतने हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अम्मी और मुन्नी तुम्हारे घर गए और तुम मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। मलिका, मेरा तुम्हारे साथ कोई ऐसा ताल्लुक है नहीं कि किसी की एब्सेंस में मुझे यहाँ पर आना पड़े। वो ताल्लुक मैंने कभी नहीं बनने दिया। अच्छा, मेरी प्रमोशन हो गई, ये मैं खाला के लिए लेकर आया था। देखा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम जितने मासूम नजर आते हो उतने हो नहीं। कोई मौका ना छोड़ना अम्मी के आगे नंबर बढ़ाने का। मलिका, ये मेरी मोहब्बत है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। किस मट्टी के बने हो तुम? मुझे ना तुम्हारी और ना तुम्हारे इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत है, इसलिए ले जाओ इसे यहाँ से। गिफ्ट किसी की जरूरत देखकर नहीं दिए जाते, अपनी जरूरत देखकर दिए जाते। तो फिर तुम मुझे अपनी जरूरतों से निकाल दो हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। और सुनो, ये गिफ्ट जो है ना, ये तुम उसे दे देना जो तुम्हारे घर आती है आजकल। कौन? सना, मेरी सिर्फ कोलीग है। मैंने तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं पूछा। ओके मलिका, सना सिर्फ मेरे घर एक बार आई थी, और वो भी अम्मी का पता करने। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक वो तुम्हारे घर ही क्यों ना आ जाए। हाँ, ले जाओ इसे, उसे दे देना, उसके काम आ जाएगा। बहुत ही ढीठ है भाई। हाय। हेलो, कैसी हैं आप? अरे अपनी मोहब्बत के चक्कर में हमें तो भूल ही गई तुम। नहीं, कैसे हैं आप? अकेला हूँ, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की मुबारक? तुम्हारे फैसले की मुबारक दे रहा हूँ भाई। आखिर तुमने अपने फ्यूचर को छोड़कर शादी करने का फैसला जो कर लिया है। मैंने रास्ता बदल लिया है। रियली?
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। सच कह रही हो तुम? मैं कल आ जाऊं आपकी तरफ? देखो, मेरी तरफ आने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत तो है नहीं। जब दिल चाहे आ सकते हो। थैंक यू। इज एवरीथिंग ओके? कुछ परेशान लग रही हो तुम। नहीं तो? अब तुम नहीं बताना चाहती तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ उदास हो। कल आकर बताऊंगी। ठीक है जनाब, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। ओके, बाय। बाय। मैंने मना किया था ना कि मुझ पे ये मालिकाना हकूक मत जताया करो। हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ कजन्स का रिश्ता है, समझे? अखियां उदास है, मिलने की प्यास है, आजा 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 यारा, तू ही मुझे रास है। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। तुम्हें जो कहना है ना, उसका जवाब मैं खाला को दे चुकी हूँ। मेरी मोहब्बत का कुछ तो भरम रहने दे। तुमने तो मेरी माँ के अंदाजों को भी सच साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे नफरत है। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यकीन कर लो। देखो, अगर तुम अपनी नहुसत का साया दूर ले जाओगे ना, तो मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मिल जाएगा। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से, क्या हुआ किस बात पे बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे, सावा रुक दिया मेरिया। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। देखो आसिम, मुझे ये लगी लिपटी बातें पसंद नहीं। जब तुम इन गजरों की जगह सोने के कंगन ला सको ना, तब शक्ल दिखाना अपनी। मुझसे मोहब्बत की कोई उम्मीद मत रखना। जीने की ख्वाहिश तो हर इंसान का हक है, और मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम है। जीता रहे, इसे कहते हैं मोहब्बत और अपनायत। इस घर से तो उसको हमेशा दुख मिला है, लेकिन अपनी खुशी में वो कभी भी हमें नहीं भूलता। हाँ, मैंने भी उसे कह दिया कि तुम कोई मौका ना छोड़ना अम्मी के आगे अपने नंबर बढ़ाने का। तुमने तो उसको बहुत कुछ कहा होगा। बहुत ही ढीठ है वैसे। तुम्हारे लिए क्या लाया? बता दिया उसने आपको? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा है, अपनी खुशी में वो तुम्हें नहीं भूल सकता। वैसे बिल्कुल ठीक कहती हूँ, बहुत ही ढीठ है।
लेकर आया था एक सस्ता सा तोहफा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सना बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक आंटी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आसिम की प्रमोशन की। अब तो वो हमारे सर हो गए हैं। भाई आसिम बेशक तुम्हारा सर बन गया हो, लेकिन तुम तो मेरी बेटी ही रहोगी। थैंक यू आंटी, ये तो आपका प्यार है। मैंने बस आपको इसलिए कॉल की कि मैं आपको मुबारकबाद दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहाँ थे इतनी देर से? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही बाहर चला गया था। माँ को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं तुम्हारी प्रमोशन की, और तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर ही नहीं आ रही। मैं खुश हूँ अम्मी। जाहिदा का फोन आया था, जब उन्होंने बताया कि तुम उनके घर गए थे, मैं फौरन समझ गई मलका से मुलाकात हुई होगी। मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा, वो सना का फोन आया था, मुबारकबाद दे रही थी तुम्हारी प्रमोशन। और मुबारकबाद तो वो मुझे दे चुकी है। नहीं, मुझे तो नहीं दी थी ना उसने। उसके पास नंबर कैसे आया आपका? पिछली मर्तबा आई थी ना मुझसे मिलने, मैंने खुद नंबर दिया था उसे। आ गए यूनिवर्सिटी से बेटे? जी। खाना खाओगे? भूख नहीं है। कहीं उसने मुलाजमा का बेटा होने का ताना तो नहीं दिया तुम्हें? वो तो उसने उसी दिन दे दिया था। वो कैसे जानती है कि आप कहीं पे मुलाजमा हैं? तुम्हें पहले भी कहा था मैंने, ये बात तुम मुझसे पूछो तो बेहतर है। उसे अब मुझसे कोई बात नहीं करनी है। अम्मी, क्या मोहब्बत वाकई स्टेटस की मोहताज होती है? नहीं, शर्त यह है कि मोहब्बत हो। जब कोई किसी दूसरे को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उसे उस शख्स से नहीं, अपने ख्वाबों से मोहब्बत होती है बेटे। मलका को भी शायद अपने ख्वाबों से मोहब्बत है। अम्मी, वो मुझे एक बार मौका तो देती, एक बार मौका तो देती, मैं उसके सब ख्वाब पूरे कर देता। जिन्हें ख्वाब पूरे करने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत होती है, उन्हें उनकी ताबीर पा लेने की बहुत जल्दी होती है बेटे। इंतजार नहीं होना था उससे। उसे पता है कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। उसे मुझ पे जरा रहम नहीं आता। जब बेटा अपनी माँ के सामने किसी लड़की के लिए इस तरह आंसू बहाए तो माँ का उस बेटे पे से मान टूटने लगता है नूरियान। मेरा भी तो बहुत मान था उस पर, बहुत भरोसा किया था मैंने उस पर,
मैंने पहले भी कहा था तुम्हें वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आई थी मेरी बात, इसलिए मैं बार बार ये बात नहीं करूंगी। हमें जो आजमाइशों से हार जाते हैं ना नूरियान, जिंदगी थका देती है हमें, और जो आजमाइशों से सीख लेते हैं जिंदगी संवार देती है उन्हें बेटा, समझे? हमें आप मेरे लिए दुआ करें ना, दुआ करेगी कि उसका दिल बदल जाए। मैं दुआ करूंगी खुदा तुम्हारा दिल बदल दे। जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। जिनका साथ नसीब में ना हो उनके बगैर ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। मतलब यार, मैंने सोचा था कि तुम पाकिस्तान आओगी और मॉम शादी की डेट डिसाइड करेंगी, शादी होगी और बस। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों है? Because I love you. Well, that's quite a shock. तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई? What do you mean? तुम्हारी मर्जी नहीं है शादी में? Don't you love me? I don't know. I like you. तुम honest हो, अच्छे इंसान हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे मंगनी करने का फैसला किया है। ठीक है, तो शादी करने में क्या गलत है? I just need some time. कितना और क्यों? मंगनी तो हो ही गई है, तो शादी भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? Why are you in a hurry? मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ, मुझे यहाँ सेटल होने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। There's so many things I have to plan. तो इसका मतलब है तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे कजिन हो, मैं तुमसे मंगनी करने का फैसला भी कर चुकी हूँ, लेकिन शादी जैसे बड़े कमिटमेंट के लिए फिलहाल मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। विकास, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैंने सोचा चेक तो करूं भाई कहीं डेट पे तो नहीं आया। वो नवेरा, फिजान मामू की बेटी। नवेरा? यू मीन दैट नोवेरा, तेरी जिंदगी का एलोवेरा? हाय। हाय। ये अकील है, माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है, इतना फस फस के क्यों बोल रहा है? खाना नहीं खाया क्या तूने? इसे छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, बल्कि इकलौता बेस्ट फ्रेंड है, और हम जब भी इकट्ठे जाते हैं एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाते, और इसलिए मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। और ये भी पता है कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से दिन रात तुमसे शादी के ख्वाब देख रहे हैं। I know. माय बैड, मुझे लगता है शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो मैंने बाहर गाड़ी देखी तो सोचा एंजॉय योर डेट। बाय बाय। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए इतना ब्लंट है ना? I'm sorry, मैं समझा दूंगा उसको। क्या समझा दोगे?
यही कि ब्लंट होना हर जगह अच्छा नहीं होता। अखिल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और ब्लंट होने में कोई बुराई नहीं है। आई एम श्योर तुम उससे इतने फ्रैंक हो तभी तो वो तुमसे इतना फ्रैंक है ना। एंड आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट दिस कि तुम उससे अपनी सारी बातें करते हो। नहीं नहीं, वो आदत है उसकी, बस बोलता रहता है ऐसे ही। ओके, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे उससे डिस्कस नहीं करते और वो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, बात तो होती है तुम्हारी। ओके, तो मुझे भी बताओ क्या बात होती है। नाउ यू कंफ्यूजिंग मी। हाँ, चले। हे, कैसे हो? हाय स्वीटहार्ट, तुम आ गई वापस? हाँ, जस्ट लैंडेड। सबसे पहले तुम्हें कॉल किया मैंने। थैंक गॉड। जानती हो, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कई साल बीत गए हो। बहुत इंतजार किया तुम्हारा मैंने। ओह रियली, आई मिस्ड यू टू। तो ठीक है ना, फिर तुम जल्दी से आ जाओ। मैं कब से तुम्हारे लाउंज में इंतजार कर रहा हूँ घर के। अच्छा सुनो, बस मैंने आधे घंटे के लिए बुखारी पे रुकना है, फिर मैं घर जाऊंगी। अरे यार, क्या करती हो जोरा? मतलब आते ही काम शुरू कर दिया तुमने, और मैं जो यहाँ बोर हो रहा हूँ उसका क्या? बस ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, और मैं फ्री होती हूँ तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। टाइमिंग देखो है, आई कांट बिलीव हम एक वक्त घर पहुंचे। इंतजार हो रहा था ना मेरा। ऑब्वियसली। और वैसे भी तुम इतने अरसे बाद आई हो। मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया। खाक मिस किया तुमने मुझे। हर वक्त तो अपने काम में बिजी रहती थी तुम। इसलिए तो कहा था मेरे साथ आओ, ताकि तुम देखते मैं कितनी बिजी थी। तो तुम्हें क्या लगता है, मेरा आने का दिल नहीं था तुम्हारे साथ क्या? मेरा बस चले ना तो जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे तुमसे दूर नहीं होने देती। जोहा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि कैसे कर लेती हो तुम इतनी मोहब्बत मुझसे? क्योंकि तुम मुझे मेरे होने का एहसास दिलाते हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे अपनी अहमियत पता चलती है। आई फील स्पेशल। यू आर स्पेशल। यू आर वेरी स्पेशल। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। शॉपिंग बस फैबुलस। अच्छा, तो तुम सिर्फ शॉपिंग करने गई थी वहां पे? कितनी दफा बताऊं? नहीं, वो तो वैसे ही बोनस, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव ट्रिप था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज़हीर तुम्हारे साथ गया था क्या? वो गॉड, ज़हीर तो ऐसा गायब हुआ है, आएगा तो पूछूंगी उससे। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारी बहन की शादी का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है? जोहा, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं हम दोनों, क्या हम सिर्फ अपनी बातें नहीं कर सकते आज? आ जाए। ये ना मेज इधर ले आइए। जी मैडम। और लेट्स हैव लंच हियर। सुने, खाना हम इधर ही खाएंगे गुलाम हुसैन, आप यहाँ ले आइएगा। जी जैसा मैडम, मैं यहीं ला। मुझे पता था तुम यही चूज करोगे, योर फेवरेट। बहुत जानती हो तुम मुझे। और गुलाम हुसैन भी।
क्या है सना? सर मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आपके प्रमोशन के लिए। किस नाते से? सर कलीग होने के नाते से। सना, कोलीग होने के नाते से अब आप मुझे गिफ्ट्स भी देंगी, मेरे घर तक पहुंच जाएंगी, मेरी वालदा के साथ राब्ते कायम करेंगी। प्लीज क्यों कर रही हैं आप इस तरह? आई एम सॉरी सर। क्या हो गया है? Come on, ऐसे कोई बच्चों की तरह रोता है। आसिफ भाई पानी ला दे प्लीज। पता है क्या, पिछली दफा जब तुम आई थी ना, तो मेरा दिल कह रहा था कि रोक लूं तुम्हें। तो आप मुझे रोक लेते ना। कैसे रोक लेता? मोहब्बत सवार थी तुम्हारे सर पर। मोहब्बत नहीं, गलती थी वो मेरी। क्या मतलब? छोड़ गया? नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। ओह, दैट्स रियली सैड। कितनी जालिम हो तुम। एक्चुअली वो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। ओ रियली? मैं तो उसे हमेशा बड़ा खुशकिस्मत समझता रहा। एक बात पूछूं? तुम किसी और को पसंद करती हो? या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ सकता है? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर किसी तरह मेरी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो बाद में मोहब्बत में बदल जाए। सब कुछ खोया